नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मर्चेंट नेवी यूपी भवन में। जीपी रेटिंग से रिलेटेड पूरा वीडियो इस चैनल पर मिलेगा आप लोग को, और ऑनलाइन पूरा कोर्स कराया जाएगा जो एग्जामिनर द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग सी पर यूज़ होने वाले नट बोल्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नट के बारे में जानते हैं कि ये नट का काम क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। सबसे कॉमन नट है ये, 6 किनारों वाला नट होता है। ये शिप के हिस्से में जनरल फास्टनिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और एग्जांपल के तौर पे इसको समझते हैं कि इंजन कैसिंग या डेक प्लेट को जोड़ने में इस नट का प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमम ये नट का यूज किया जाता है। तो चलिए ऐसे ही हम लोग बहुत 15-20 नट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हेक्स नट के बारे में समझ सकते हैं कि हेक्स नट क्या होता है। सेम वैसे ही काम करता है हेक्स नट, जैसे अभी हम लोग देखे हैं। तो इसका कॉमन ये भी 6 किनारों वाला होता है और शिप के हिस्से में जनरल कास्टिंग का काम करता है ये। एग्जांपल जैसे डेक प्लेट को जोड़ने में हेक्स नट का प्रयोग सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद हम लोग लॉक नट के बारे में समझेंगे। चलिए समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लॉक नट के बारे में हम लोग समझते हैं। इसका क्या होता है कि वाइब्रेशन में ढीला ना हो, इस नट का प्रयोग करने के लिए अगर किसी चीज़ में वाइब्रेशन हो, वहाँ पे बार बार कोई भी नट ढीला हो जा रहा हो, तो इसका उपयोग करके हम लोग इसके माध्यम से टाइट कस देते हैं, जिसके माध्यम से ये ढीला नहीं होता है। और शिप की बात करते हैं तो शिप में इंजन और प्रोपेलर शाफ्ट पर वाइब्रेशन बहुत होते हैं। इंजन और प्रोपेलर में शाफ्ट पर वाइब्रेशन बहुत होते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है। एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि प्रोपेलर कपलिंग में लॉक नट लगाया जाता है ताकि नट खुद से खुले ना हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट नट की बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं केस्टल नट के बारे में बताया गया है। केस्टल नट देख सकते हैं देखने में कैसे होता है। और उसके बाद से चलिए हम लोग देखते हैं ये 1 2 3 4 5 6 आकार का ये भी है। और चलिए इसके बारे में बात करते हैं। ऊपर जो स्लोट बने होते हैं पिन डालकर सिक्योर किया जाता है। जो ऊपर 6 स्लोट है उसको क्या करते हैं कि सिक्योर किया जाता है, पिन से बांधा जाता है या पिन को उसमें डाल के उसका सिक्योर किया जाता है। एग्जाम्पल पर बात करते हैं कि शिप में इसका यूज़ क्या होता है। जैसे शिप स्टीयरिंग सिस्टम में केस्टल नट का इस्तेमाल होता है। शिप के स्टीयरिंग सिस्टम में केस्टल नट का उपयोग किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर विंग नट के बारे में बात किया गया है। विंग नट कैसा होता है और किस प्रकार से ये काम आता है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। विंग नट के बारे में बात करते हैं कि हाथ से खोलने बंद करने वाला नट होता है विंग नट। ये हाथ से खोला जा सकता है और बंद किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझ सकते हैं जैसे टेम्परेरी फिटिंग या इंस्पेक्शन कोप्स में विंग नट लगाया जाता है। जैसे टेम्परेरी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे हाथ से खोल सकते हैं, हाथ से कस भी सकते हैं। टेम्परेरी यूज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं कैप नट। कैप नट अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसका उपयोग बहुत जगहों पे होता है, जैसे कि हम लोग चलिए जानते हैं कैप नट के बारे में। नट के ऊपर कैप होता है, जैसे कि आप लोग तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। नट के ऊपर कैप भी होता है जिससे थ्रेड कवर हो जाता है, जिससे थ्रेड पूरा कवर हो जाता है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। जैसे डेक फिटिंग पर कैप नट लगाया जाता है ताकि कोरिजन से बचाव हो जाता है। जैसे कोरिजन होता है टकराव वगैरह से, इससे बचाव हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो एग्जामिनर द्वारा ये पूछा जाता है और आप लोग को बताना पड़ता है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जामिनर द्वारा कि आपसे पूछेगा ये कौन सा नट बोल्ट है, आपको बताना पड़ेगा। अब चलिए हम लोग फ्लैंग नट के बारे में बात करेंगे। फ्लैंग नट, फ्लैंग नट चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे फ्लैंग नट होता है जिससे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो नीचे फ्लैंग होता है उसमें प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होता है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं जैसे पाइप कनेक्शन में फ्लैंग नट यूज किया जाता है। पाइप कनेक्शन में फ्लैंग नट का यूज किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट नट की बात करते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं जाम नट। जाम नट क्या होता है? पतला नट होता है जो दूसरे नट को लॉक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे कि शिप पर इसका क्या यूज होता है। शिप मशीनरी में डबल नट सिस्टम में जाम नट लगाया जाता है। जैसे शिप मशीनरी में डबल नट होता है, उसको जाम करने के लिए नट को लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कि नायलॉन नट। जैसे अब बोल्ट के बारे में बात करेंगे हम लोग। बोल्ट अभी नट के बारे में बात किए थे, अब बोल्ट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉमन बोल्ट होता है, हेक्सागोनल होता है। देख सकते हैं हेक्सागोनल है इसका हेड। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। शिप के डेक प्लेट और मशीनरी पार्ट को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बोल्ट का बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं हेक्स बोल्ट। हेक्स बोल्ट भी सेम लाइक डेट वही है और वही काम करता है जो अभी आप लोग को बताया गया है। ये बताया गया है कि ये भी हेक्सागोनल हेड होता है और शिप पर इसका उपयोग प्लेट को मशीनरी पार्ट से जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं
स्टड बोल्ट। स्टड बोल्ट के बारे में बात करेंगे। दोनों तरफ थ्रेड, बीच में प्लेन होता है। देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि दोनों तरफ थ्रेड है और बीच में प्लेन है। एक एग्जांपल के बात करेंगे कि ये कहाँ यूज होता है। फ्लैंज जॉइंट में जैसे कि स्टड बोल्ट लगाया जाता है। जैसे दो जॉइंट हो, उसको जॉइंट को जोड़ने के लिए स्टड बोल्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बोल्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि आई बोल्ट देख सकते हैं कि देखने में कैसा है। तो चलिए इसका जानते हैं इसके बारे में। हेड पर आई रिंग बना होता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हेड पे आई रिंग बना हुआ है। और इसका एग्जांपल भी समझेंगे कि कहाँ यूज होता है। एग्जांपल ये है कि हैवी मशीनरी को लिफ्ट करने के लिए शिपयार्ड में आई बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हैवी लिफ्टिंग में शिपयार्ड में आई बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है यू बोल्ट के बारे में बताया गया है। यू बोल्ट यू शेप का बोल्ट होता है, जैसे कि हम लोग अल्फाबेट में पढ़ते हैं यू, उसी शेप का ये। एग्जांपल में समझेंगे इसका उपयोग कहाँ होता है। पाइप को सिक्योर करने के लिए शिप डेक पर यू बोल्ट का लगाया जाता है। जैसे पाइप को सिक्योर करने के लिए पाइप से इसको जोड़ दिया जाता है, जिससे सिक्योर रहता है पाइप, उस टाइम इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं कि एंकर बोल्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं हम लोग। कंक्रीट या बेस में फिक्स लगाने वाला बोल्ट होता है ये। एग्जांपल समझते हैं। शिप इंजन फाउंडेशन में एंकर बोल्ट लगाया जाता है। जैसे शिप इंजन में फाउंडेशन में एंकर बोल्ट लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्या आया है। जैसे कैरियर्स बोल्ट क्या होता है। कैरियर्स बोल्ट के बारे में जानते हैं। स्मूथ राउंडेड हेड होता है, नीचे स्क्वायर नेक होती है। और इसका एग्जांपल बात करते हैं। वुडन लिफ्टिंग और डेक फर्नीचर में कैरियर्स बोल्ट का उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं टी बोल्ट, जैसा कि हम लोग अल्फाबेट में पढ़े हैं। टी बोल्ट क्या होता है। टी बोल्ट टी शेप का हेड होता है। और एग्जांपल की बात करते हैं कि शिप रेलिंग और एडजस्टेबल फिटिंग में टी बोल्ट का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि शोल्डर बोल्ट क्या होता है। जैसे हेड के नीचे शोल्डर होता है। और एग्जांपल की बात करते हैं कि मूविंग पार्ट जैसे पुली और लिंकेजेस में शोल्डर बोल्ट का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पुली में इसका उपयोग किया जाता है और लिंकेज में शोल्डर बोल्ट का उपयोग करते हैं। आप चलिए कुछ वाशर हैं जो इसमें नट बोल्ट में उपयोग किए जाते हैं। कुछ वाशर के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लेन वाशर के बारे में बताया गया है। प्लेन वाशर क्या होता है। सिंपल है फ्लैट वाशर होता है और बोल्ट टाइटनिंग में लोड डिस्टर्बेंस न करे, इसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वाशर की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं स्प्रिंग वाशर का काम क्या होता है। स्प्रिंग शेप वाइब्रेशन में नट बोल्ट लूज ना हो, इसका उपयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल में शिप इंजन पार्ट में जैसे स्प्रिंग वाशर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट वाशर की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बताया गया लॉक वाशर टीथ या बेंड डिजाइन नट को लॉक करता है। एग्जांपल समझ सकते हैं प्रोपेलर शाफ्ट कपलिंग में लॉक वाशर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाशर की बात करते हैं स्टार वाशर देख सकते हैं कि स्टार शेप जैसा होता है। और एग्जांपल की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन कनेक्शन में स्टार वाशर का प्रयोग करते हैं ताकि कॉन्टैक्ट टाइट रहे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही यूपी बावन में आपका ऐसे ही वीडियो आता रहेगा ऑनलाइन क्लास जीपी रेटिंग के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।